तो एक डिसअपॉइंटिंग लॉस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। आई थिंक यहाँ पर अब सवाल उठाने पड़ेंगे टॉप ऑर्डर पे। जैसा मैंने कोहली की इनिंग्स के बाद वो वीडियो बनाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो हमारी एक शानदार विक्ट्री हुई थी, मैंने कहा था आज हम टॉप ऑर्डर की बात नहीं करेंगे बिकॉज नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, बट टुडे इज़ द राइट टाइम टू क्रिटिसाइज द टॉप ऑर्डर। उसकी डिस्कशन करेंगे। एक डिस्कशन ये करेंगे कि व्हाट डज इट मीन फॉर द पॉइंट्स टेबल हमारे ग्रुप में, क्या हमारे चांसेस को कुछ फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान का क्या चांसेस, डज इट मीन दैट पाकिस्तान इज़ एब्सोल्युटली आउट ऑफ द टूर्नामेंट, क्या हम अपने बाकी बचे हुए मैचेस को लाइटली ले सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ग्रेग चैपल ने कही है विराट कोहली के बारे में, ये 2-3 चीज़ें आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टॉप ऑर्डर की। अगर आप भिड़ते से ही देखें जिस तरीके से मैच स्टार्ट हुआ, तो शुरू के आई थिंक मतलब हमारा जो पहला स्कोरिंग शॉट था दैट वाज अ पुल शॉट फ्रॉम रोहित शर्मा, पुल हुक जो भी आप कहना चाहें उसको, फॉर अ 6 फाइन लेग के ऊपर से। उसके बाद फिर केएल राहुल ने भी एक 6 स्कोर किया बिकॉज वी हैड टू ब्रेक द शैकल्स। और उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड लग रही थी बॉडी लैंग्वेज, और काफ़ी यहाँ पर मैं कहूँगा कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, टेंटेटिव थी हमारी अप्रोच। ये एक इशू है जो बहुत सारी टीम्स जो हैं एक्सप्लॉइट कर रही हैं बहुत आराम से, कि आप डरा सकते हैं, घबरा जाता है इंडिया का टॉप ऑर्डर, और अगर आप दोनों ओपनर्स को जल्दी से आप निपटा देते हैं तो बाकी बैट्समैन पे आप प्रेशर बना सकते हैं, जो पाकिस्तान ने भी एक हद तक कर दिया था हमारे ऊपर। फिर कल जो है स्काई की बेहतरीन इनिंग, आई थिंक सूर्य कुमार यादव एक बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग बैट्समैन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब उनकी बैटिंग अलग, वो अलग ही चलते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता पिच क्या है, कंडीशन क्या है, विकेट्स गिर रहे हैं नहीं गिर रहे। तो उन्हीं की इनिंग्स की बदौलत हम कुछ 133-34 रन बना पाए, और उसी की वजह से एक मैच में हमने वापसी करने की कोशिश भी करी। आई थिंक बॉलर्स वर एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। टारगेट ज़रूर स्पिन को किया, वहाँ पे अश्विन पे क्रूशल बाउंड्रीज पड़ी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मिलर ने मैच निकाल लिया। बट हमने फील्डिंग में भी बहुत ज़्यादा जो है डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी। मुझे लगता है 2-3 रनआउट चांसेस, एक कोहली ने कैच ड्रॉप कर दिया एडन मार्करम का, उसके बाद मार्करम ने रन बना दिए कुछ वहाँ से। कुछ ये मोमेंट्स थे जो हमको ग्रैब करने चाहिए थे, जो मुझे लगता है कि हम इतनी ख़राब बैटिंग परफॉर्मेंस के बावजूद भी मैच जीत जाते, क्योंकि हमारे बॉलर्स जो हैं टचवुड क्लिक कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। और अर्शदीप का ओपनिंग स्पेल, भुवनेश्वर का ओपनिंग स्पेल, शमी का जो मिडिल में ओवर्स थे, बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई मोहम्मद शमी ने, मैं वो सब देख के बहुत ज़्यादा खुश था। बट क्या अब समय आ गया कि केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को ओपनिंग पर ट्राई किया जाए? क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज़ हो गई है, एक और जो चीज़ निकल के आ रही है कि डीके को इंजरी हो गई थी, तो अब डीके को अगर इंजरी हो गई है तो फिर ऋषभ पंत आ जाते हैं उनकी जगह, एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। लेकिन फिर अगर आपको ओपन में किसी और को ट्राई करना है तो आप किसको मौका दे सकते हैं? क्योंकि कल आपने दीपक हुड्डा को भी ट्राई किया, वो भी डिसअपॉइंट कर गए आपको, उन्होंने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया नहीं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं एज एन ओपनर इस समय? जो आपने स्क्वाड पिक किया उसमें कंटिजेंसी के लिए आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। अगर आपको ऋषभ पंत को ओपन कराना है केएल राहुल की जगह, और डीके अगर फिट नहीं है, तो वो ऑप्शन आपके पास चला जाता है। प्लस फिर क्या आप दीपक हुड्डा को बोलेंगे कि वो ओपन करे, जो मेरे हिसाब से एक वाइज मूव नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी एक प्लेयर जो थोड़ा सा भी अंडर प्रेशर है, फर्स्ट टाइम ही इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन सच अ बिग टूर्नामेंट, तो उन पे एक एडिड प्रेशर आ जाता है इनिंग्स ओपन करने का। तो यहाँ पर फिर एक सॉल्यूशन ये निकलता है कि आप विराट कोहली से ओपन कराएं। मेरे हिसाब से तो विराट कोहली को छेड़ना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, स्पेशली जब अब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आगे आ रहा है। आई थिंक आपको केएल राहुल से ही परसिस्ट करना पड़ेगा। एज बिजार एज इट साउंड्स, एज डिसअपॉइंटिंग एज इट साउंड्स, आई थिंक देयर इज स्टिल अ गुड प्लेयर इन केएल राहुल। आपको उनको बैक करना पड़ेगा। मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं कि केएल राहुल अगर नहीं चल रहे हैं और डीके अगर फिट नहीं है तो आपको ऋषभ पंत को तो डीके की जगह खिलाना पड़ेगा एज फिनिशर। तो आपके पास ऑप्शन में फिर कोहली के अलावा कोई और चारा बचता नहीं है। मेरे को नहीं लगता है कि हमको कोहली को ट्राई करना चाहिए ओपनिंग स्लॉट में। एक चीज़ होती है, लोग कहते हैं कि यार पहले ही तो हमारा ओपनर जो है वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, तो कोहली को तो वैसे ही ओपनिंग करने आना ही पड़ रहा है। पहले 1-2 ओवर में ही बैटिंग आ जाती है, कोहली को तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है अगर आप उनको ओपनिंग पे भी उतार दें। बट एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है अपोनेंट को। अगर आप मान लीजिए कोहली को पहले ही आउट कर देते हैं, पहले 1-2 ओवर में आप कोहली का विकेट ले लेते हैं जब बॉल बहुत ज़्यादा घूम रही होती है, कोहली को भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है सेटल होने के लिए, तो वहां पर मान लीजिए ऑपोजिशन कोहली का विकेट निकाल लेते तो कितना उनका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाता है। तो ये एक दिक्कत है जो आई थिंक एक अजीब सा कनंड्रम है जिसमें हम फंसे हुए हैं। या तो फिर आप एक ओपनर लेके आते, या तो फिर आप ऋतुराज गायकवाड़ को पिक करते जो आपको एक ओपनिंग का ऑप्शन देते। बट वो एक बात है कि आप अब यहाँ पर फंस गए हैं।
कुछ चीज़ों को लेके, स्पेशली जब डीके को इंजरी हो जाती है, वरना ऋषभ पंत को ट्राई कर सकते थे उस स्लॉट पे। तो आई थिंक ये वाली बात हो जाती है। पॉइंट्स टेबल पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका अपने 3 में से 2 मैच जीत के और एक जो उनका वॉश आउट हो गया था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसकी वजह से 5 पॉइंट पे आ चुकी है 3 मैचेस से। इंडिया 4 पॉइंट पे है। बांग्लादेश ने अपना पहला मैच जीत लिया है वर्ल्ड कप का अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और बहुत ही क्लोज मैच था वो भी, तो वो भी 4 पॉइंट के साथ हैं इस समय तीसरी प्लेस। तो पाकिस्तान इस समय अपने आप को एक बहुत खराब सिचुएशन में पा रही है, क्योंकि उनको चाहिए था कि इंडिया हरा दे साउथ अफ्रीका को, तो उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती। बट यहाँ पर अभी भी पाकिस्तान के पास एक मौका ऐसे आता है, तो पाकिस्तान को तो अपने दोनों मैच जीतने ही पड़ेंगे, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के अगेंस्ट। और उनको ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि इंडिया अपना एक मैच तो मिनिमम हार रही बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से जो बचा है उसमें से। तो यहाँ पे तो साउथ अफ्रीका अपना नेक्स्ट मैच जीतते ही क्वालिफाई हो जाएगी, श्योर कर लेंगे वो अपना क्वालिफिकेशन। लेकिन अब पाकिस्तान की जो किस्मत है उनके हाथ में नहीं रही है, उनको बहुत ज़्यादा अब जो है दूसरे रिजल्ट्स पर डिपेंड करना पड़ेगा। स्पेशली उनको ये होप करना पड़ेगा कि इंडिया अपने रिमेनिंग मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करे, जो कि मुझे लगता नहीं है कि होगा। आई थिंक इंडिया अपना नेक्स्ट मैच जीत के प्रॉबेबली क्वालिफाई कर जाएगी। और नेट रन रेट का भी पाकिस्तान को इस सब में ध्यान रखना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली इंडिया लूजिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हैज़ ऑल बट मेड श्योर कि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ और इम्प्रॉबेबल चीज़ों की वजह से ऐसा होगा कि दे सी देम क्वालिफाइंग। तो साउथ अफ्रीका इंडिया विल बी द 2 टीम्स जो क्वालिफाई करेंगी इस ग्रुप से, अब मुझे लगता है। और इंडिया विल प्ले न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल्स, अगर ऐसे ही रही पॉइंट्स टेबल है और कुछ अगर ऊंच नीच नहीं हुई इसमें गोइंग इनटू द लास्ट डे ग्रुप स्टेज के, तो इंडिया के लिए तो काफ़ी दिक्कत होगी इफ़ दे हैव टू फेस न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल्स, बिकॉज हमारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा नहीं है T20s में। तो देखते हैं क्या होता है। और वो वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल का भी PTSD है अभी तक, तो देखते हैं क्या होता है। ग्रेग चैपल ने एक बात बोली है विराट कोहली के लिए, तो उस पर एक हम नज़र डाल लेते हैं। तो सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के लिए ग्रेग चैपल ने लिखा कि विराट कोहली की जो पारी थी अगेंस्ट पाकिस्तान इज अ सॉन्ग बाय गॉड। विराट कोहली इज द मोस्ट कंप्लीट इंडियन बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन। और एक पूरे जो इस आर्टिकल की हाईलाइट है वो ये है कि उन्होंने ऐसा कहा कि आयरॉनिकली इट वाज द ओनली इनिंग्स दैट लेजिटिमाइज्ड T20 क्रिकेट एज डेयर आई से एन आर्ट फॉर्म मोर देन दैट आई हैव सीन इन द पास्ट 15 years. Nobody can dismiss T20 क्रिकेट एज सिंपली एंटरटेनमेंट एवर अगेन। तो ये जो चीज़ है कि T20 तो सिर्फ स्वॉश बकलिंग एक्शन होता है, माइंडलेस हिटिंग होती है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। आई थिंक एक आर्ट फॉर्म है, कोहली की ये इनिंग्स बताती है बिल्कुल। ये भी एक बहुत ज़्यादा टैक्टिकल गेम है जिसमें आपको स्किल और एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है रादर देन जस्ट माइंडलेस हिटिंग। इसका मैं आर्टिकल का जो लिंक है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़िएगा ज़रूर अगर आपको मौका मिलता है तो। काफ़ी मतलब अच्छा यहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग करी है ग्रेग चैपल ने, और बहुत अच्छे अच्छे उसमें एनालॉजीज और एनेक्डोट्स दिए हैं छोटे छोटे। तो मतलब अच्छी अच्छी इसमें बातें जो हैं लिखी हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, आपको पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, मतलब आई थिंक अगर ऑल इन ऑल मैं समअप करूँ तो टॉप ऑर्डर का कंसर्न अभी भी है, ओपनिंग स्पॉट का कंसर्न अभी भी है, लेकिन आई थिंक सेमीफाइनल्स जो हैं वो आर इन टचिंग डिस्टेंस। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हम मैच जीते हैं दैट इज़ मैसिव फॉर अस, वरना हो सकता है हम शायद अभी दिक्कत में होते। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप अपने थॉट्स बताएं, व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग द ओपनिंग स्लॉट स्पेसिफिकली एंड द प्रोस्पेक्टिव सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। वो सोच के अभी से ही घबराहट हो रही है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। तो अपने थॉट्स मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। हाउ डू यू सी दिस T20 वर्ल्ड कप पैनिंग आउट एंड डू लेट मी नो योर 4 सेमीफाइनलिस्ट। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।